देवियों और देवताओं, सुख सबको प्रिय है और सुख बहुत सस्ता है, महंगा नहीं है। हमने उसको महंगा बना डाला, इसलिए हमारा दुख बढ़ गया और सुख लुट गया। सुख बहुत सस्ता है, हम भेद नहीं समझते हैं। पांचों इंद्रियों से पांचों विषयों को जो भोगने की हमारी तृष्णा है, इसमें सुख नहीं मिलता। ये निर्वाह की चीज है। आंख से देखो चलो, आंख से देख करके उपयोगी विवेक संपन्न व्यवहारिक पुस्तकें पढ़ो, कान से अच्छे निर्णय के शब्द सुनो, नाक से गंध सुगंध का ज्ञान रख करके दुर्गंध से दूर रहो। चाम से स्पर्श होता है, शरीर रक्षा के लिए स्पर्श की आवश्यकता है, विकारी स्पर्श न करो। जीभ में आगे, जीभ के अगले हिस्से में रसन शक्ति है, रस ग्रहण करने की शक्ति है। वहाँ से रसों का अनुभव होता है। अगर वो शक्ति उसमें न होती तो पता नहीं हम कौन सी चीज़ खा लेते और फिर बीमार पड़ जाते। जैसे मिर्चा है, अगर रसन शक्ति न हो, रस ग्रहण करने की शक्ति जीभ में न हो, तो मिर्चा जैसी चीज़ हम मानो आधा पाव खा गए तो क्या होगा? संकट के सिवा पता तो चलेगा नहीं। इसलिए जीभ में रसन शक्ति प्रकृति ने दी है रस ग्रहण करने की। अगर वो मिर्चा जैसी चीज़ है तो बच जाओ, कड़वी चीज़ है बच जाओ। तो पांचों ज्ञानेंद्रियां व्यवहार के लिए मिली हुई हैं, इनका उल्टा उपयोग न करो। भोजन करना है जठराग्नि को तृप्त करने के लिए, जठर अग्नि पेट की आग शांत करने के लिए भोजन चाहिए। अब भोजन का दुरुपयोग हो गया, जो नहीं खाना चाहिए खाने लगे, जो नहीं पीना चाहिए पीने लगे। कड़ी भूख लगने पर सुपाच्य भोजन, शुद्ध भोजन संतुलित ढंग से करना, ये भोजन का रहस्य है। कड़ी भूख हो, कच्ची भूख में नहीं खाना चाहिए, कड़ी भूख में खाना चाहिए और शुद्ध भोजन खाना चाहिए। शुद्ध भोजन वह है जो ईमानदारी से अपनी कमाई की चीज हो या दूसरे ने प्रेम से दिया हो और उसको शुद्धता से बनाया गया हो, साफ सुथरा बर्तन में, साथ साथ शरीर वस्त्र सब साफ हो, बनाने वाले का स्वच्छता हो। आजकल बड़ी ढिलाई हो गई है। कितनी देवियां आजकल अच्छे अच्छे घरानों में सुबह से उठ कर सुबह गई, शौच मंजन कर ली, हाथ पैर धो ली, बस उनका स्नान हो गया। जलपान की चीज बना रहे हैं, खिला रहे हैं, खा रहे हैं। भोजन उन्होंने बना लिया, भोजन बना करके सब फिट कर लिया, तब स्नान करते हैं। क्योंकि भोजन बनाने में गर्मी उर्मी हो जाती है, उसके पश्चात सफाई ठीक है। ये उल्टा काम है। स्नान करके भोजन बनाना चाहिए, स्नान करके खाना चाहिए। अपवाद स्वरूप है, कहीं यात्रा में है, ट्रेन में है, कहीं ऐसी स्थिति में है, घर ही में जरूरी है ऐसा कुछ, तो बिना स्नान करके भी जलपान इत्यादि कर लेना या खाना भी पड़े तो अपवाद स्वरूप होना चाहिए, रोज रोज नहीं। शुद्धता होनी चाहिए, शुद्ध भोजन हो और सुपाच्य जल्दी पचने वाला हो। अब खाते समय कम हो, ज़्यादा नहीं, ये सुखदायी है। अब स्वाद के चक्कर में पड़ करके बहुत गरिष्ठ, बहुत नमक मसाले
और बिना भूख के ही कच्ची भूख में डट करके खाएंगे तो परेशानी के सिवा क्या होगा। पेट और मन ये दोनों को कोई संभाल ले, बस सुखी रहे। पेट के लिए चाहिए कड़ी भूख लगने पर शुद्ध सुपाच्य संतुलित भोजन करना, और मन के लिए चाहिए अहंकार ममकार छोड़ करके सरल जीवन बिताना। अहंकार की गांठ न रखना। कौन सी वस्तु मेरी जिसका हम अहंकार करें। सारी वस्तुएं थोड़े दिन में खो जाती हैं, पद खो जाता है, बड़े बड़े पद नहीं रह जाते हैं। अबुल कलाम राष्ट्रपति थे, जब वह सेवा मुक्त हुए और प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति पद पर चुनी गई, जिस रात को उन्होंने पद ग्रहण किया उसी रात को अबुल कलाम राष्ट्रपति भवन छोड़ करके 3 कमरे के मकान में चले गए। जो दिल्ली गए हैं और देखें राष्ट्रपति भवन, लोकसभा भवन सब मिला जुला एक ही परिसर है, विशाल हजारों एकड़ में। राष्ट्रपति भवन का ही विस्तार बहुत है, 350 कमरे, विशाल प्रांगण, सैकड़ों एकड़ का। अब वो छोड़ करके 3 कमरे के मकान में चले गए। ऐसा परिवर्तनशील संसार है। अब आजकल जब शरीर छूट जाएगा तो कब्र में शरीर चला जाएगा, वो भी आ रहा है। तो सब कुछ निरंतर भाग रहा है, किस चीज का अहंकार किया जाए। जब इस पर आदमी विचार करेगा तो उसका चित्त धुन उठेगा, निर्मल हो जाएगा। लोग विचार नहीं करते हैं, विचार करने का अवसर ही नहीं निकालते, जरूरत ही नहीं समझते हैं, उसका रस अनुभव में नहीं है, समझते ही नहीं है। पानी बहता रहता है तो स्वच्छ रहता है, रुक जाता है तो गंदा हो जाता है। विचार अगर प्रवाहित रहें तो मन गंदा नहीं होगा, और विचार में विचारों का प्रवाह नहीं है तो मन गंदा हो जाएगा। विचार का प्रवाह स्थिर हो, यानी विचारों का प्रवाह चालू रहे, इसी के लिए सत्संग, सद्ग्रंथ, श्रवण, मनन, चिंतन ये सब हैं। अच्छे विचार चित्त में रहें, मन में कहीं गांठ न रहे। प्राणी पदार्थ परिस्थिति ये 3 हैं, और हर इंसान के जीवन में ये तीनों आते हैं, और इन्हीं में सारी उलझने आती हैं। प्राणी मिलते हैं, पदार्थ मिलते हैं, परिस्थितियां मिलती हैं। प्राणी मनुष्य हैं, मनुष्य के अलावा भी प्राणी हैं, लेकिन मनुष्य के अलावा जो प्राणी हैं उनकी कोई खास उलझन नहीं है। हजारों पशु आप रख सकते हैं, उनको जगह दीजिए, भोजन दीजिए, पानी दीजिए, कोई परेशानी नहीं। लेकिन मनुष्य का एक बच्चा पालना बड़ा कठिन है। बड़ा उफान शैतान करने वाला मनुष्य का बच्चा होता है, और इन्हीं में जीवन बिताना होता है। इसलिए बड़ी सावधानी से मनुष्यों के बीच में रह करके जीवन बिताना चाहिए। समय सुनहला है, थोड़ा है, इसी में कल्याण करना है, और इसी में सारा उपद्रव आने की संभावना है। अंत में कुछ न कुछ नहीं रह जाता है। जिन बातों को लेकर के आज से 30 वर्ष पूर्व उद्वेग था, वे बातें मर गई हैं। 50 वर्ष पूर्व, 60 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व, यहाँ तक सुबह जिसको लेकर के उद्वेग था, इस समय मर गई। सब मरता चला जाता है। क्या स्थिर है? पर्वत पर जब आदमी चढ़ जाता है तो नीचे की जमीन और यहाँ के रहने वाले मनुष्यों की स्थिति
जो देखता है बिल्कुल बहुत भिन्न रूप में देखता है। हवाई जहाज से तो और, हवाई जहाज पर बैठा हुआ आदमी देखता है बड़ी बड़ी नदियाँ नाली की तरह लगती हैं और खेत की फसलें लगती हैं कि मालूम होता है कि रंग करके चौका पूरा हुआ है। बड़े बड़े खेत छोटे छोटे लगते हैं, गांव घरौंदे जैसे लगते हैं मकानात, और आदमी जो चलते फिरते हैं बहुत छोटे छोटे लगते हैं, क्योंकि आकाश में वायुयान है, वहाँ आदमी बैठा है। इसी प्रकार जो अपने सुंदर विचारों में है, सबकी आसक्तियों से अपने को ऊपर कर लिया है, तो सब सारा संसार कीड़ा मकोड़ा लगता है, सब कुछ तुच्छ लगता है। उसके मन में कोई आकर्षण किसी चीज के लिए नहीं होता। अपने को उठाओ, ज्ञान सरोवर शून्य शिला में आसन अचल जमावे। ज्ञान सरोवर शून्य शिला पे आसन अचल जमावे। कहें कबीर ते सतगुरु सांचा घट में अलख लखावे। ज्ञान का सरोवर है, शून्य की शिला है, उस पर आसन जिसने जमा लिया, फिर क्या पूछना है। ज्ञान का सरोवर स्वरूप विचार आत्म विचार है। शून्य शिला है, संकल्प रहित शांत निर्विकल्प दशा, बहुत ऊंची स्थिति है, अंतिम दशा है। और वही आदमी जब विचारों में रहता है तब भी वो सबसे ऊपर रहता है। हमारे बाबे दादे कितनी बातों को लेकर के कलह करते रहे, न उनका शरीर है, न उनकी समस्या है, न उनके पास में आगे पीछे रहने वाले अनुकूल प्रतिकूल आदमी हैं, सब के सब खो गए हैं। हमारा बचपना खो गया है, जवानी खो गई है, बुढ़ापा आ गया है। यहाँ जवान बैठे होंगे तो कहेंगे हमारी तो जवानी है भाई, अभी कहाँ खोई है। लेकिन ये भी ध्यान रखें, थोड़े दिन में बूढ़े होंगे। देखते देखते बाल पकने लगते हैं। जवान जवान के मूंछ में बाल उजले तो शौकीन लोग उसको उखाड़ देते हैं। जब ज़्यादा हो जाते हैं तो कैंची से काट के निकालते हैं। जब और ज़्यादा हो जाते हैं तब दवाई लगाते हैं। तो कितनी दवाई लगाओ, ऊपर ऊपर काला और नीचे नीचे उजला, तो कहाँ तक रोकोगे। सब कुछ पानी की धारा की तरह बह रहा है। ऐसा समझ करके जिसके चित्त का आकर्षण मिटता जाता है वो परम सुखी रहता है, और जो ललचाता रहता है वो कभी सुखी नहीं रहता है। ललचाने वाला कभी सुखी हो ही नहीं सकता है। जिसका लालच घटने लगता है वो सुखी होने लगता है, और पूरा लालच खत्म हो गया बस पूरा सुखी हो गया। खाने के लिए सादा भोजन चाहिए, घी दूध दही मिले, मेवे मिले, कोई जरूरत नहीं है। जो अन्न पानी है सहज मिल जाए बहुत है। खाने के लिए सादा भोजन, गरीबों भोजन। गरीबों भोजन क्या है? भात सब्जी सबसे बढ़िया। छत्तीसगढ़ के लिए तो सबसे बढ़िया भोजन सब्जी भात, दाल की जरूरत नहीं और रोटी की भी जरूरत नहीं। और क्षेत्र जहाँ रोटी वाले हैं तो रोटी सब्जी, सब्जी न मिले तो नमक से भी काम चल जाएगा। नमक भात नमक रोटी बहुत है। फिर सब्जी मिले तो सब्जी भी खा ले, दाल मिले दाल भी खा ले। अपने मन को ऐसा बनाओ, सहज भूख लगने पर भोजन मिल जाए। सहज बहुत है, अमृत है, सब व्यंजन है। जिनकी थाली के चारों तरफ कई कटोरियां सजती हैं, मैं उनको सौभाग्यशाली नहीं मानता हूं। कई कटोरियां सजेंगे, सावधान नहीं रहेंगे तो ज्यादा रोगी होंगे और कोई फायदा नहीं होगा। जिस चटोरी में बहुत रोग आते हैं, खबड़ा और खबड़ी कभी न बने। कुछ देवियां खबड़ी होती हैं, कुछ पुरुष खबड़े होते हैं। सादा भोजन मिल जाए, भूख लगने पर, भूख लग जाए फिर
तो जो भोजन है अमृत है। एक राजा जंगल में सैर करने गया और उसका साइस पीछे था, वो घोड़ा पर बैठा था और घोड़ा मचल गया, बहुत दूर तक चला गया। फिर राजा ने कहा साइस से कि भूख बहुत लगी है। उसने कहा हुजूर क्या दें, जंगल में जो पेड़ है इसमें कोई फल भी नहीं दिखाई देता है। तो कहा हुजूर थोड़ा सा चना रखा हूँ घोड़े के लिए। तो राजा ने कहा चना क्या चीज़ है? कि हुजूर एक प्रकार का अन्न है। अब राजा के सामने चना कहाँ जाता है? तो एक बार बांसी के राजा की बात है। बांसी बस्ती जिले में पड़ता, अयोध्या से उत्तर। तो बांसी के राजा बहुत बड़े राजा थे और जगह जगह उनकी तहसील थी। तो राजकुमार बैठा था, बैल एक बधा था बहुत बढ़िया, शौक से राजा ने उसको करवा लिया था। वहाँ तो एक बहुत बढ़िया बैल बधा था। तो राजकुमार ने मंत्री से पूछा एक कौन सा जानवर है? तो कहा हुजूर ये बैल है। कि कितना दूध देता है? तो कहा हुजूर ये दूध नहीं देता। ये मैंने बचपन में सुना था, उस समय राज था, अंग्रेज थे। तो हुजूर ये दूध नहीं देता, गाय दूध देती है। तो कितने रजवाड़े हैं वो सब क्या जाने। तो कहें कि चना कौन सी चीज़ है? कि हुजूर एक अन्न है, खिलाओ। तो लिया, खाने लगा। अरे यार बहुत मीठा है, तुमने कभी नहीं बताया। तो कहा हुजूर भूख लगी है इसलिए मीठा है। भूख न लगी होती तो आप मुझे गाली दे देगी क्या मैं घोड़ा हूँ चना खाऊं? अमृत भोजन सब खा सकते हैं। भूख कड़ी हो बस अमृत भोजन है। तो कड़ी भूख हो और सूखा रूखा खाई के ठंडा पानी पियो। देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जीव। ये काम शरीर का हो गया। और तन ढकने कुछ कपड़े वो तो मिल जाता है। और सोने की जगह, पृथ्वी माता बड़ी लंबी चौड़ी है, सोने की जगह तो मिल जाएगी। और अपने मन को हल्का रखो। कुछ मेरा नहीं है, कोई मेरा नहीं है, संजोग है, भीड़ है। सबसे प्रेम का बर्ताव करना है, हिलमिल के रहना है और ममता नहीं बांधना है, बैर नहीं करना है, समता से रहना है। इस प्रकार समझ करके अपने मन को हल्का रखो, बोझिल न होने दो। ऊंच नीच हो जाता है, साथी बराती जितने हैं उनसे हो जाता है, हमसे हो जाता है, सबसे भूल चूक होती है। उसको चित्त से उतारते रहो। देवरान जेठान में, सास बहू में, ननद भावज में, पिता पुत्र में, गुरु शिष्य में, गुरु भाई में, पति पत्नी में, कहीं भी हो, हर इंसान से व्यवहार में, बोलने में, बरतने में त्रुटि हो जाती है। तो हमसे त्रुटि हो जाती है तो हम यही चाहते हैं कि लोग इस पर ध्यान न दें। दूसरे से त्रुटि हो, हमें भी चाहिए कि हम उस पर ध्यान न दें, साले। हाँ, किसी से बराबर त्रुटि होती है तो उसको समझा दें कि देखो ये बात गलत है। प्रेम से समझाओ, संभाल के समझाओ, जिससे वो समझ जाए। सम्मान रख करके आप किसी को समझा सकते हैं। लड़का है, अगर उसका सम्मान न करके खाली डांट करके समझाना चाहो तो नहीं चलेगा। प्यार अगर 50 बार आप देते हैं तो एक बार फटकार दे तो कोई बुरा नहीं, लेकिन फटकारे फटकार है। एक गाय आपके हो जो सींग से मारे, पूंछ से मारे, पैर से मारे और दूध न दे, कब तक आप रखोगे? चाहे पिता हो, चाहे गुरु हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो। जो केवल फटकारना जानता है, वो कटु कहना जानता है, वो प्रिय नहीं होता है। मीठे वचन बोलने में कोई अपना खर्चा नहीं लगता है। जो मीठा वचन भी नहीं बोल सकता उसके समान दरिद्र कौन होगा? और मीठा वचन एक ऐसा है औषध, क्या पूछना। इसी का प्रयोग जीवन में हो जाए, सुख ही सुख है। घर घर में कलह क्यों होता है? मीठी वचन नहीं है।
एक दूसरे से कट बोलते हैं। घरों में प्राय तो यह होता है कि बोलते ही नहीं है। इतना अहंकार, इतनी ईर्ष्या, इतना तामस कि बोलते ही नहीं। अब बोले तो जहर उगलने लगे, कहाँ सुख होगा। मीठ बोलो, सरल लो। अब अहंकार अंदर में है, वही गड़बड़ है। अहंकार और कामना ये महारोग है और महाभ्रम है। कामना की क्या आवश्यकता है? बिना कामना किए सब काम हो रहा है। काम धाम करो, भोजन वस्त्र मिलेंगे, सोने की जगह मिलेगी। कामना करने की आवश्यकता नहीं। कामना के पीछे जो जितना रहता है उतना और रोता है। निष्काम पुरुष सुखी रहता है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई सहंसा। साहब कहते चाह गई और चिंता मिट गई, मन निष्फिक्र हो गया। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो बादशाह है। तो आप कहेंगे ये बात तो संत के लिए हुई, संत कुछ न चाहें। हम गृहस्थ लोग, गृहस्थी चलाना है, कैसे कुछ न चाहें। साहब यहाँ संत और गृहस्थ का भेद करके नहीं कहते हैं। वे कहते अगर सच्चा सुख आप चाहते हैं तो चाहना को मारो। अभी भोजन दोपहर में जब हुआ है तो कोई गृहस्थ नहीं कहा है कि महात्मा लोग दाल भात खाएं, हम लोग भूसा खाएंगे। महात्मा भी दाल भात खाएं, हम भी दाल भात खाएं। अगर कोई भगत ही कह देता भाई देखो महात्मा के लिए तो दाल भात बना है लेकिन भक्तों के लिए पैरा है तो कितना गुस्सा चढ़ जाता है। तो दाल भात महात्मा को भी खाना है और भक्तों को भी खाना है, गृहस्थों को भी। तब दुख की निवृत्ति महात्मा का रास्ता दूसरा और गृहस्थ दूसरा है, सबका एक रास्ता है। अब वो जो मर्यादा की बात की जाती है यही कि भाई महात्मा लोग साधना में बहुत आगे हैं, उनको फुर्सत है, वो ज़्यादा कर लेते हैं, हम लोग कम कर पाते हैं। तो ये अलग विषय हुआ। लेकिन अगर कल्याण का विरह है तो आपके वो इसे करना चाहिए। जो विरक्त है ब्रह्मचर्य से रहता है। गृहस्थ को भी जिसे कल्याण प्रिय ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। और ये तो मैं बराबर कहता हूँ कि जब संतान हो गई तो ब्रह्मचर्य से सबको रहना चाहिए। केवल गर्भाधान के लिए नर नारी का संबंध है, नहीं तो निरर्थक क्रिया और कुछ नहीं है, उलझन है। परंतु इतना ऐसा होते हुए भी समअपरे को संभाल नहीं पाते। किंतु जो समझ सकें और कल्याण प्रिय है तो उनको ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना चाहिए। गृहस्थी में रह करके जो शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करता है और अपना काम धाम देखता है लेकिन ममता का त्याग करता है, आसक्ति को जीतता है, अध्ययन मनन करता है, ध्यान चिंतन करता है, वासना उसकी छीड़ होती है। गृहस्थी में रहते रहते वासना से मुक्त होकर के मुक्त हो सकता है, जीवन मुक्त हो सकता है। कपड़ा थोड़े बांधेगा। रहन प्रबोधिनी की व्याख्या पढ़ करके कृपाल गोटिया ने मुझसे कहा था, हंसे और कहे साहब आपकी वाणी से तो हम लोगों को भी आशा हुई कल्याण की। उसमें प्रश्न उठाया गया क्या गृहस्थ का मोक्ष हो सकता है कि नहीं, तो उसमें समाधान किया गया गृहस्थ विरक्त एक मर्यादा है। मोक्ष का काम पूरा कर ले वो सही मुक्त है। कोई साधु वेश में है और ध्यान नहीं देता है, वैराग बढ़ाता नहीं चित्त में, साधना करता नहीं है और सहजे ऐसा सदाचार सद्गुण से है लेकिन आगे साधना नहीं करता तो मोक्ष नहीं होगा। लेकिन कोई गृहस्थी में है और शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करता है और विवेक वैराग की पुस्तक पढ़ता, अध्ययन मनन करता, वासना का त्याग करता है और संयम साधना से रहता है, मुक्त हो जाएगा। मुक्त होने की बात कोई मर जाने के बाद नहीं, जीते जीते है। जियत न तरे मुए का तरी हो, जीते जो न तरे। जो जीते जीते नहीं तरा मरने पर क्या तरेगा। वर्तमान में कहीं आकर्षण न होना मोक्ष है। वर्तमान में है और कहीं खिंचाव मन में नहीं, कोई आकर्षण कहीं के लिए नहीं है, बस यही मोक्ष है। आकर्षण होना यही बंधन है। कल मैंने कहा था कि काल समय
हमारे प्रारब्ध को छीन लेता है, शरीर छूट जाता है। लेकिन अगर हमारा मन दुनिया में आकर्षित है तो फिर हम खिंच करके आ जाते हैं और फिर जन्म होगा। अब अगर हमारा आकर्षण देह रहते रहते चारों तरफ से खत्म हो गया तो देह छुट्टी, बस खत्म। देह में रहते रहते कहीं आकर्षण नहीं है। शराब पीने की इच्छा जब बिल्कुल छूट गई जिसकी, और शराब से घृणा हो गई, वो शराब की दुकान पर जाएगा ही नहीं। शराब की दुकान पर तो तब तक जाता था जब तक शराब पीने में आकर्षण था। इसी प्रकार विषयों के प्रति आकर्षण जब तक है तब तक देहधारी देह छोड़कर फिर देह में आता है। अब आकर्षण खत्म हो गया तो देह में क्यों आएगा? देह में रहते रहते वो मुक्त है, देह छूट गई तब भी मुक्त है, सब समय मुक्त है। तो ये गृहस्थी विरक्ति से मतलब नहीं है, ये साधना पर निर्भर करता है। कोई भी साध सकता है। तैसे चाहना को छोड़ना विरक्त नहीं, गृहस्थ को भी चाहिए। ये देवियां हैं, अगर ये गहने की कपड़े की बहुत चाहना रखेंगी तो पतियों को परेशान करेंगी। चाहना नहीं है तो गहना की तो जरूरत ही नहीं है। ये तो गहना जेलियों का साज है। हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, गले में तौक। ये जेल में जो डाला जाता है, जिनका कठिन जेल होता है, ऐसा होता है। जेल में तो इसे खुला रहते हैं लोग, लेकिन ज़्यादा बदमाश लोगों को गले में तौक पहना दिया जाता है, पैर में बेड़ी, हाथ में हथकड़ी। ये जो बहुत देवियां पहनती हैं जेवर, ये जेल का साज है। अब ये जेल से मुक्त होने की चेष्टा करें और इसी में इनको बड़ा सुख लगता है। और यही 1 तोला चांदी ना मिले, आधा तोला सोना ना मिले तो रोना गाना शुरू, और अपने पद को कट कहना शुरू। तो इच्छा को जीतने से सब सुखी होंगे। इच्छा रखेंगे तो कोई सुखी नहीं होगा। पति के पास जो धन दौलत है, जो कर सकता है उतना बहुत समझना चाहिए। ख्वाहिश रखना तो इसका ख्वाहिश किसकी होती है? दुनिया की चीज की। तो पति का मूल्य खत्म है। पति पत्नी में पति के लिए धन पत्नी है, पत्नी के लिए धन पति है। और बीच में अगर रुपया, पैसा, गहना, कपड़ा, धन हुआ तो पति पत्नी दोनों फेल हो गए। गुरु शिष्य के बीच में ज्ञान मूल्यवान है। ज्ञान ले और दे। अब अगर मान, बढ़ाई, अहंकार उसमें आ गया तो गुरु शिष्य का संबंध बेकार हो गया। कहीं भी कामना होगी जलाएगी। नियम सब तरफ लागू है, नियम से कोई बच नहीं सकता है। साधु अपने मन में कामना करेगा तो दुखी हो जाएगा, निष्काम रहेगा सुखी रहेगा। कितने स्वामी हरदम उलझे रहते हैं। वो समझते भक्त लोगों को अकल नहीं है। ऐसे मर्यादा चाहिए, मेरे लिए गद्दी ऐसे लगानी चाहिए। ओह, ऐसे ऐसे गुरु होते हैं कि कार में बैठे बैठे देखेंगे मंच और वहीं से ड्राइवर को कहेंगे चलो, मंच पर नहीं जाएंगे। लगेगा कि हमारी इज्जत के अनुसार मंच नहीं बना है। तो अब क्या करोगे? स्वामी जी हैं और बेचारे जल रहे हैं, ज्ञान देने आए जल रहे हैं। अरे मंच नहीं, जमीन में बैठ गए। तो निष्काम होना हर जगह जरूरी है। निष्काम आदमी सुखी होता है। सब लोग निष्काम बनो। पति से कोई कामना न रखो कि ऐसा कपड़ा, ऐसा गहना, ऐसी चीज मिले। जो मिले बहुत है। पत्नी से अनावश्यक कामना न रखो, ऐसी सेवा, ऐसी सेवा। जो कर सके धन्यवाद दो। पुत्र सेवा जितनी करे माने धन्यवाद दो, न बात माने तब भी धन्यवाद दो। कलह न करो, शिकायत न करो। शिकायत करोगे दुख शुरू हो जाएगा। हर जगह शिकायत है, शिकायत है, शिकायत है। अभी देवी देवता सब बैठे हैं, बात पूछा जाएगी एक से तो अपनी अपनी बात बताएंगे। कोई कहेगा हम तो अपने पति से दुखी हैं, कोई कहेगा हम अपनी पत्नी से दुखी हैं, कोई सास से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई भाई से दुखी। अपने से कोई नहीं दुखी है। और यही भूल है। सत्य क्या है? अपने से हम दुखी हैं, अपने अहंकार से, अपनी कामना से दुखी।
सबके स्वभाव को मार करके हम सुखी होंगे? आकर के अभी कोई हमें गाली देने लगे तो हम क्या करेंगे? गाली दे, हम दुखी क्यों हो? उसका विचार है। अगर उसके गाली देने से हम दुखी हो गए तो हम दो कौड़ी के हैं। ऐसा अंदर से अपने को मजबूत बना लो कि इस दुनिया में कोई आपको दुख न दे पाए। वो विवेक का कवच है और कोई रास्ता नहीं। दुनिया भर में चाम बिछा करके कोई नहीं चल सकता है, लेकिन अपने पैर में चाम की जूतियां पहन ले, पूरी दुनिया में चाम बिछा है। सबके मुंह को बंद करके हम सुखी रहेंगे? पता नहीं किसके मन में क्या आता है, वो कह देगा, कह दे, क्या फर्क पड़ता है? हम ठीक रहें, भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। एक पंक्ति बहुत है, साहब कहते सबकी भली बुरी बात सुन लो और सहारो, और गरीबी में गुजर करो, थोड़ी वस्तुओं में गुजर करो। जो थोड़ी वस्तुओं में गुजर करता है वो पाप नहीं करता है, ममता नहीं करता है, संग्रह नहीं करता है। समाज के लिए, परिवार के लिए संग्रह ठीक है, लेकिन वो खर्च होते रहना चाहिए। संग्रह के लिए संग्रह महापाप है, संग्रह खर्च के लिए होना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन के लिए संग्रह ज़्यादा न करो, हल्का रहो। कम में गुजर करने की चेष्टा होगी तो फिर आदमी पाप नहीं करेगा, और जहां लालसा बढ़ी भोग की वो पाप करेगा। सुख बहुत सस्ता है, निश्चिंतता सुख है, और जो आवश्यकताएं हैं वो भोजन और पानी है। पानी बहुत सस्ता है, और भोजन भी जो सस्ता वाला है वही फायदेमंद है, महंगा वाला फायदेमंद नहीं। सस्ता भोजन, अन्न और पानी। पानी में पकाया अन्न, तेल की जरूरत नहीं, घी की जरूरत नहीं, पानी में पकाया अन्न, ये सबसे सस्ता है और सबसे फायदेमंद है। सहज भोजन मिल जाए, मन पवित्र रहे, प्रसन्न रहे, आनंदित रहे, महासुख है। सुख सबको प्रिय है और सुख बहुत सस्ता है। ललचाओ भोगों को देख देख करके, दुख भोगो, लालच छोड़ो, सुखी रहो। स्वयं कल्पना करो, जहाँ जहाँ आप ललचाते हैं बेचैन होते हैं, लालच छोड़ देते हैं संतुष्ट हो जाते हैं। पिंगला वेश्या की कहानी इसी पर आती है। पिंगला नाम की वेश्या एक मिथिला में थी, मिथिला नगरी में। श्रृंगार करके वो बैठी दरवाजे पर, पुरुष आते थे उसके पास, तो 10 बज गए रात के, कोई पुरुष नहीं आया। सड़क सामने थी, लोग आए और चले जाए। जिसको देखे कि कोई जवान पुरुष आ रहा है तो समझे कि वो आएगा, लेकिन फिर आगे निकल जाए। 11 बज गए, 12 बज गए, बहुत उदासी हुई। 1 बज गया, तो 1 बजने पर कोई का दुक्का 10 मिनट में आवे और फिर चला जाए उधर। 2 बज गए, सुनसान, बड़ा उसको कष्ट हुआ, कोई नहीं आया। उसने फाटक बंद कर लिया और अंदर में जा करके अपने को उसने धिक्कारा। इन पुरुषों से क्या मिलता है? पसीना, थू, पेशाब, गंदगी, उत्तेजना। इनमें तो क्या सुख मानती है? सुख का सागर आत्मा है, अपनी तरफ लौट। समझदार थी लेकिन उस पैसे में फंसी थी, अपने को खुद धिक्कारा और उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो गया। उसी पर कवि ने लिखा है, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, यथा संचिद्ध कांताशाम सुखम सुस्वापि पिंगला। आशा ही परमम दुखम, आशा ही परम दुख है। नैराश्यम परमम सुखम, निष्काम निराश हो जाना परम सुख है। यथा संचिद्ध कांताशाम सुखम सुस्वापि पिंगला। जैसे पिंगला पुरुष की कामना का परित्याग कर देने पर सुख से सोई। पुरुष की कामना को उसने त्याग दिया, वो सुख से सोई। और फिर उसने दरवाजे पर बोर्ड लगवा दिया, वेश्यावृत्ति का त्याग। राजा की तरफ से पहरा हो गया कि कोई पुरुष उसको छेड़े ना। उस साधिका बन गई। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, यथा संचिद्ध कांताशाम सुखम सुस्वापि पिंगला। ये श्रीमद् भागवत में आता है।
हमारा सुख जो सच्चा सुख है बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। घर कुरिया में अपने रहो, पक्का मकान है उसमें रहो, खपड़ा है उसमें रहो, छपरा है उसमें रहो, सब बराबर है। नींद आ जानी चाहिए खास। छपरे में अगर नींद आ जाए तो पक्का और छपरे में क्या फर्क हुआ? और नींद नहीं आई, कंचन भवन है तो क्या हुआ? नींद आनी चाहिए और भूख लगना चाहिए। नींद और भूख पैसे से नहीं आती है। धनी लोगों के पास नींद और भूख ये दोनों उड़ी रहती है, इसलिए वे नींद की गोली खाते हैं। और भूख में तो बेचारे क्या खाते हैं? बहुत रोग हो जाता तो डॉक्टर कहते सूखी रोटी और उबली सब्जी खाओ बस, नहीं तो थोड़े दिन में मर जाओगे। और खाने को बहुत है, लेकिन अब क्या करें? तो भूख और नींद ये महत्व की चीज है। और भूख नींद आती है संयम से रहने पर और परिश्रम करने पर। परिश्रम करो, मन प्रसन्न रखो, भूख लगेगी, नींद आएगी। जिनको शारीरिक परिश्रम करने का अवसर ना हो उसको आसन, व्यायाम, भ्रमण करके शरीर को थकाना चाहिए। दिन में कम से कम 2 बार थका देना चाहिए शरीर को, तो शरीर की प्रक्रिया ठीक रहेगी। सुख कितना सस्ता है। किसी ने हमें गाली दी, सह लिया, नहीं लड़ाएगी। लोग कहते हैं कैसे सह ले? हम किसी नहीं सह सकते हैं, हम किसी नहीं सह सकते, इतना अहंकार। कोई कुछ कहा, बल लड़ गए, मारपीट हो गई, पुलिस आई, ले गए थाने में बंद कर दिया। अब जमानत मुचलका हुई, तब छुट्टी हुई, फिर मुकदमा चला। अब हे कर रहे हैं सबसे, गवाही से, साक्षी से, सफाई देने वाले से, पुलिस से, पुलिस का हाथ जोड़ रहे हैं। ये सहन किस काम का है? पहले सह लेते, आखिर ज्यादा सहना पड़ रहा है। जो नहीं सहना चाहता है उसको बहुत ज्यादा सहना पड़ता है, और जो सह लेता है उसको सहना ही नहीं पड़ता है। मन मार लो, सहना ही नहीं है। पलटू हमसे लड़न को आवे सब संसार, वे बोले मैं चिप रहूं सहजे जावे हार। पलटू साहब हुए हैं, ये निर्गुणी धारा के संत हुए हैं अयोध्या में इनका आश्रम है। तो पलटू साहब कहते हैं हमसे लड़ने के लिए संसार के लोग आते हैं, वे बोलते हैं मैं चुप रहता हूँ, सहजे वो हार जाते हैं। जीतने कोई आवे, कह दो भैया आप जीत गए, बस मामला खत्म। हारा सो हरि को मिले, जीता जमपुर जाए, ये कबीर साहब की आदि साखी है। जो हार जाता है वो हरि को मिलता है और जीता जमपुर को जाता है। जीतने की चेष्टा अहंकार यही यमपुर है, वासना अहंकार यमपुर है। और हार मानने का मतलब तो है ज्ञान की दशा। जो दुनिया से हार मान लेता है मतलब ज्ञानी है, नहीं तो दुनिया में जूझने की चेष्टा होती है, लड़ने की चेष्टा होती है। और जितना लड़ोगे कर्म वासना उतनी बनेगी, और जितना लड़ना छोड़ोगे हार जाओगे, उतना सुखी रहोगे। सास अगर कटुक है तो बहुत चुप हो जाए। एक लड़की अपने ससुराल से पहली बार जब लौटी घर में, नैहर में, तो माता ने पूछा कि बेटी तेरे घर वाले सब कैसे हैं? तो कहे माता सब ठीक हैं, सास बहुत लड़ाकू है। तो कहे कि अच्छा मैं ताबीज बनवा दूंगी, दुआ करवा दूंगी और सास नहीं लड़ेगी। तो उसने एक ताबीज बनवाई, और दुआ तो क्या झूठे होता है? दुआ आशीर्वाद प्रार्थना के अर्थ में होता है, लेकिन भभूत वोट डालना वो सब पाखंड कुछ नहीं। उसने एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला और कहा इसमें मैंने दुआ करवा दिया है, इसको रखे रहो। ससुराल जाना और सास अगर गाली देने लगे तो इस ताबीज को मुंह में रख लेना, दांत से दबा लेना, और जब तक वो बोले तब तक दांत से दबाए रखना। जब वो बोलना बंद कर दे तो इसको निकाल के रख देना, और जब फिर बोले तब फिर इसको दांत में दबा लेना। और अगर बीच में दांत खोलोगी तो अंधी हो जाओगी। इस दुआ का ये प्रभाव है, ये डर दिया। तो गई, एक दिन सास लड़ने लगी तो बहू ने दांत में दबा लिया। अब बहू को भी मन हो मैं भी लड़ूं, लेकिन डर रहे कि मुंह खोलूंगी तो अंधी हो जाऊंगी, तो नहीं खोली। तो ऐसे 2 बार 3 बार 4 बार की तो सास चुप हो गई, कहाँ तक अकेले लड़े। तो बात तो ये थी
कि अगर वो कहती कि वो गाली दे तुम न दो, तो कहते हाँ कैसे न दे, हम कम थोड़े हैं। लेकिन जब उसने ऐसा ट्रिकबाजी किया तो उसमें वो बध गई। तो इस प्रकार उसने, सास ने गाली देना छोड़ दिया, लड़ना छोड़ दिया। इसका अर्थ यही है कि कोई लड़ेगा कहाँ तक जब हम नहीं लड़ते हैं। ये सब सुख का रास्ता है, न लड़ना, क्षमा करना, गम खाना, शांत से रहना, सादा खाना, अपने जीवन पर कम खर्च करना, विनम्र रहना, ये सुख का रास्ता है। सारी कामनाओं वासनाओं को छोड़ देने के बाद परम सुख परमानंद हो जाता है, जिसको आप मोक्ष, निर्वाण, कल्याण, स्वर्ग, वैकुंठ कुछ भी कह ले। स्वर्ग का अर्थ ही है स्वगा स्वर्ग। स्व नाम खुद, गा नाम गमन, अपने में लौट आना स्वर्ग है। वैकुंठ विकुंठ, कुंठा रहित हो जाना, ग्रंथ रहित, कॉम्प्लेक्स फ्री हो जाना वैकुंठ है। मोह का क्षय मोक्ष है। तो ये कोई लोकांतर की चीज नहीं है, मर जाने की बात नहीं है। संतो जीवत ही करो आशा। अब आपको कोई बांधने वाला नहीं है। भगवान की माया सबको नचा रही है, ये भ्रम है। बहुत ही लिखा पढ़ा है कि भगवान की माया सबको नचा रही है, और अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार भी गुरुओं ने लिख डाला है। उनके मान्यता के विरुद्ध की बात वे समझते हैं कि माया ने भटका दिया है। जिसको जो अवतार माना उसको कोई अवतार नहीं मानता है, तो उसके पक्षधर लिखते हैं कि जो इसको अवतार नहीं मानता उसको माया ने भटका दिया है, काल निरंजन ने भटका दिया, इब्लीस ने भटका दिया है, अनेक शब्द रखे हैं। ये सब भ्रम है। कोई भगवान की माया नहीं है जो आपके ऊपर मड़रा रही हो और आपको चढ़ बैठे। अपनी माया है, अपने मन का मोह माया है, अपने मन का अज्ञान अविवेक माया है। भगवान की माया कहीं नहीं। भगवान जब दयालु है, क्षमालु है, सच्चिदानंद है, तो माया क्यों रखेगा? माया तो छल कपट वाला रखता है। माया का मतलब है तिकड़मबाजी करके किसी को परेशान करने की क्रिया। तो क्या ईश्वर की ही परिभाषा है? परमात्मा की ही परिभाषा है? ईश्वर की माया सबको नचा रही है, कहना भयंकर पाप है। ये तो ईश्वर को बदनाम करना, ईश्वर को गाली देना है। जैसे कोई गांव में एक अच्छा आदमी हो, दयालु, और कहे वो महाषड्यंत्रकारी है, तो कितना उल्टा हुआ। वो महादयालु हो, उसको षड्यंत्रकारी कहते हो, जालसाज कहते हो। परमात्मा को सच्चिदानंद कहते हो कि उसी माया सबको भटका रही है। कितना उल्टा हो गया। तो अपनी बात अपने कान से लोग सुन नहीं पाते हैं। सबही नचावत राम गोसाई। मैं इस बात को नहीं मानता हूं। राम गोसाई किसी को नहीं नचाते हैं। सब अपने अपने दुर्गुण से नाचते हैं, अपने अपने अज्ञान से नाचते हैं। गोस्वामी जी भावुकता में कहते हैं सबही नचावत राम गोसाई। राम गोसाई किसी को नहीं नचाते हैं। केवल गोस्वामी जी का दोष थोड़े है, ये तो सभी मतांतर में प्रवाह है, और एक दूसरे की देखा देखी कहते सुनते चले जा रहे हैं, सोचता कोई नहीं है। वही सोढ़रमल की कथा। सभा रो रही थी तो महात्मा आए, कहे भाई आप लोग सब क्यों रो रहे हैं? तो कहा सोढ़रमल मर गया है। कहे सोढ़रमल कौन है? कहे तो पता नहीं है। राजा रो रहा था, कहा सोढ़रमल मर गया, तो हम लोग भी रोने लगे। तो महात्मा राजा से पूछे, तो कहे राजा ने कहा कि सोढ़रमल मर गया भाई, इसलिए हम रोते हैं। कहे सोढ़रमल कौन है? कहे तो मैं नहीं जानता हूँ। रानी रो रही थी तो मैंने क्यों रो रही हो? कहे सोढ़रमल मर गया, तो मैं भी रोने लगा। तो रानी से महात्मा ने पूछा, रानी ने कहा सोढ़रमल मर गया इसलिए मैं रोती हूँ। कहे सोढ़रमल कौन है? कहे तो मैं नहीं जानती। धोबईन आई थी कपड़ा देने के लिए, धो करके सुखा के लाई थी, तो रो रही थी। मैंने कहा क्यों रोती हो? कहे सोढ़रमल मर गया है, तो मैं भी रोने लगी। तब महात्मा धोबईन के पास गए और कहे तुम क्यों रोती हो? कहे सोढ़रमल मर गया है। कहे सोढ़रमल कौन है? तो उसने कहा हमारे पास कोई बाल बच्चे नहीं है, एक गधा था, उसका नाम मैंने रखा था सोढ़रमल, और वो मर गया। तो गधा मर गया था, तो धोबीन ने रानी से कहा, रानी ने राजा से कहा, राजा ने प्रजा से कहा, तो सब रोने लगे। कोई नहीं पता लगाया कि सोढ़रमल है कौन। ये कहानी है।
बना ली जाती है कहानी बात समझाने के लिए। तैसे सब रो रहे हैं कि भगवान की माया नचा रही है। एक सज्जन मेरे परिचित, मैंने कहा तुम सत्संग में क्यों नहीं आए? कि क्या करूं महाराज, भगवान ने ऐसी माया डाली है कि परेशान हूं। तो मैंने कहा भगवान से हटो नहीं तो और रुलाएगा। तो हंसने लगे। भगवान ने माया डाली, अपने अज्ञान ने माया डाली, हमने स्वयं अपने ऊपर माया डाल ली है। भगवान की माया नहीं, अपनी माया है, मोह माया है, अज्ञान अविवेक ब्रह्म माया है, उसको काटो। हम और आप समर्थ हैं इसी जीवन में परम सुखी हर क्षण रहने के लिए। एक कसनी है अपने पर, एक मेहनत है, एक साधना है, एक संग्राम है। सरल है और कठिन इसीलिए लगता है कि हमारी आदत खराब है। घोर अहंकारी हम बने हैं। अहंकार और मूर्खता एक बात है। दुनिया में कोई वस्तु जब मेरी नहीं है तो अहंकार किसकी हम कर रहे हैं? तो एक चक्कर आता है और आदमी जमीन पर गिर जाता है और खत्म हो जाता है। किसका अहंकार है? लेकिन मिथ्या वस्तुओं का अहंकार, और ये हमें रुला रहा है। अविवेक, अज्ञान, भ्रम, विषयासक्ति हमें रुला रही है। और ये भ्रम मात्र है। समझ जाए ये मिट जाएगा, लेकिन एक क्षण मिटने से खत्म नहीं होगा। जब तक जीवन है उसको परखते रहना और मिटाते रहना है। एक काल में वासना शांत हो जाने से मत समझो कि हम अब विजयी हो गए। जीवन भर साधना है। साधना करते रहोगे तो वासना घटती जाएगी, दुर्बल होती जाएगी और उद्वेग उसका घटता जाएगा। और ऐसा भी समय आएगा जब उद्वेग एकदम शांत हो जाएगा। शांत हो जाने पर भी सावधान रहना है, क्योंकि उसके प्रेरक प्राणी पदार्थ परिस्थित चारों तरफ हैं। जैसे ही मानो हम आए, हमारा मन बहुत शांत है, लेकिन यहाँ आए और कुछ देखे कि कम ठीक है, चाहे वो ठीक हो, लेकिन हमने मान लिया और उत्तेजित हो गए। तो साधन है बाहर प्राणी पदार्थ परिस्थित सब, तो सदैव सावधान रहो, उत्तेजित न हो, अपने को संभाल के रखो। सुबह उठे, लड़के को इस समय उठ करके खेत में जाना चाहिए, अभी सो रहा है, तो उद्वेग का एक कारण आ गया। संभालो अपने को, लड़के को कुछ कट न कहो, धीरे से जगाओ, बेटा आप जाने का टाइम आ गया है, वो खुश हो जाएगा। और लठ मार बाणी बोले, अभी सब लोग खेत में पहुंच गए तो कैसा बेकार का आदमी है, तो उसकी नींद खुली और आपके प्रति कट भावना जगी। बोलना ही है तो मीठा बोलो, आखिर यही तो आप चाहते हो, व्यवहार अच्छा रहे। तो व्यवहार कैसे अच्छा रहेगा जब वाणी में मिठास नहीं है, व्यवहार में मिठास नहीं है। झोपड़ी हो, खाने को मिल जाए, भूख लगे तो नमक भात जरूर मिल जाए, और कपड़ा मिल जाए, और सोने की जगह मिल जाए, और मन निर्मल रहे, कौन दुख है फिर? निष्काम रहो, जितना मिले उतने में तृप्त रहो। ये सच्चा सुख है। और फकीरी की जो बात आती है वो यही तो आती है, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख हुई है राम भजन में, सो सुख नाही अमेरी में। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनियाई सबूरी में। प्रेम नगर में हम रहते सबसे प्रेम, और सबूरी में संतोष में बन गया। कहत कबीर सुनो भाई साधु, साहेब मिले फकीरी, साहेब मिले सबूरी में, सबूरी में संतोष में साहेब मिलते हैं। साहेब परमात्मा का अनेक तरीका है, मालूम होता जल अलग है, मिलता है, ये अनेक तरीका पर है। यानी आत्म संतोष, आत्म साक्षात्कार उसको होता है जो आत्म संतुष्ट हो जाता है। यस्तु आत्मरत रेव स्यादात्म तृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। ये गीता में कृष्ण महाराज कहते हैं, जो आत्मा में संतुष्ट है, आत्मा में तृप्त है और आत्मा में ही रमता है, उसको कुछ करना बाकी नहीं है। बहुत सरल, बड़ा सस्ता। भूख लगे भोजन मिल जाए, तन ढकने कपड़ा मिल जाए, सोने की जगह मिल जाए, अपने मन को मार के रहो, बस आनंद कंद। सुख सबको प्रिय है और सुख सस्ता है, लेकिन समझ पावे तब। होता है पास में बिल्डिंग खड़ी, ऐसी बिल्डिंग हो तो सुखी हूँ, बिल्डिंग वाले सुखी हैं?
कार हो तो सुखी हूँ, पद हो तो सुखी हूँ, सरपंच हो जाऊं कम से कम, ना कुछ ज़्यादा सरपंच तो हो जाऊं। एक सरपंच कहते थे अब आगे मैं नहीं लड़ूंगा। मैंने कहा क्यों? कहे बड़ा परपंच है। और सरपंच होने पर आजकल पैसा भी खूब आता है, अपने संभालना मुश्किल है, तो फिर पाप होता है और फिर राग द्वेष होता है। तो मन तो होता है हम सरपंच हो जाए, फिर मंत्री हो जाए, फिर प्रधानमंत्री हो जाए, लेकिन मनमोहन सिंह से जाके कोई पूछे कि आप कितने सुखी हैं, वो तो कई बार कह चुके हम छोड़ देंगे, हम छोड़ देंगे। तो साधु स्वभाव के हैं भी। तो ये दुनिया की चीज किसको सुख देती है? पद किसको सुख देता है? जितने प्राणी पदार्थों से हम जुड़ते हैं उतने खतरे की संभावना है, झंझट की संभावना है। आपका आत्मा निर्मल, केवल, अकेला, अद्वैत, असंग है, उसमें कुछ नहीं है। अब उस दिन की याद करनी चाहिए। आज कल में देह छूट जाएगी तो आपको कुछ ख्याल नहीं रहेगा दुनिया का, अकेला हो जाएंगे। वासना बस से फिर देह में आएगा, वासना त्याग दिए तो सदा के लिए अकेला। अंत में इंद्रिय मन द्वारा संसार प्रतीत होता है। इंद्रिय मन का संबंध खत्म हुआ, संसार अपने लिए खत्म हो गए। वो दिन आने वाला है जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपना मान रहे हैं, घाव माऊ कर रहे हैं, कब तक है? ये सब सपने की तरह है, सब छूट जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। उस दिन की याद करें तो क्या अहंकार रहेगा। सत्संग, भक्ति, सेवा, साधना करके इस काम को करना चाहिए। मैंने नारियों को पुरुषों के विषय में ये कहा कि दोनों सावधान रहें। अब की बार मैंने विशेष नियम दिया, ब्रह्मचारियों के आश्रम पर भी जाके दिया कि कोई ब्रह्मचारी आश्रम पर गया लेकिन पैर नहीं धुलवाया, और कहा कि नारी पर पुरुष का स्पर्श न करे। और साधु गुरु भी पर पुरुष ही है, साधु गुरु भी पैर पकड़ने की कोई जरूरत है। नारियां दूसरे पुरुष का स्पर्श ही न करें, साधु गुरु का भी स्पर्श न करें, चरण न छुएं, पैर न धोएं। पुरुष धोना हो, धोने का आसन हो, धो लें। और धोने का तो मामला यही है ना, पहले सब चल करके जाते थे तो धूल लगी रहती थी तो धोना पड़ता था। आज तो गाड़ी बैठे और पहुंचे, तो आप तो आजकल औपचारिक है, खाली भाई लाओ धो ले। और धोते तो क्या है, वो छू लिए, वो छू लिए, वो छू लिए, धोते हो तो कोई नहीं है। ठीक से धोना तो अपने हाथ से होता। श्री विशाल साहब के साथ मैं जब वहाँ जाता था, उनके पास रहता था, तो सुबह जब जाते थे तो उनके साथ बाहर जाता था। तो लौटा तो जाए आए खाट पर बैठे तो मैं पानी लेकर के पैर धोने चला, तो कहे कि रहे दियो, दूसरे के हाथ से पैर शुद्ध नहीं होते। अपनी भाषा में बोले रहे दियो, रहने दो, दूसरे के हाथ से धोने से पैर शुद्ध नहीं होता है। तो औपचारिक है, तो धोना ही हो तो पुरुष धो ले। कोई साधिकाएं हैं, पुरुष का धोना गलत है, पुरुष न धोए, पुरुष छुए भी ना, स्त्रियां धो ले, स्त्रियां छू सकती हैं उनको। वैसे साधक को चाहिए अपने बचा के रखना, पैर वैर छुआना ठीक नहीं है। साधना करें, अध्ययन मनन करें, उससे जो बात कही जाती है उससे कल्याण करें। पैर छूने से कहीं कल्याण होता है, लेकिन इतनी कड़ाई रखें कि नारियां पर पुरुष का स्पर्श कभी न करें, और साधु गुरु का भी स्पर्श न करें, और साधु गुरु किसी भी नारी का स्पर्श न करें, और ब्रह्मचारियां किसी भी पुरुष का स्पर्श न करें। गृहस्थ स्त्री पुरुष पर स्त्री और पर पुरुष का स्पर्श न करें। इसको कड़ाई से नियम में रखना चाहिए, इसका पालन करना चाहिए। ये मर्यादा है और इससे सुरक्षा है। जहाँ स्त्रियां हैं वहाँ कोई भी साधु का निवास नहीं होना चाहिए, केवल स्त्रियां जहाँ, और जहाँ पुरुष हैं केवल, वहाँ किसी ब्रह्मचारी का निवास नहीं होना चाहिए। और सामान्य स्त्रियों को भी, आप गृहस्थ हैं, किसी के घर गए, वहाँ स्त्री हैं, तो आपको घर में नहीं जाना चाहिए, दरवाजे से खड़े होकर बातचीत कर ले और चले जाएं। ना हक में कई बार बकवास हो जाती है, वहाँ गए बातचीत किए, घर वाला आ गया, बस वो हमारी स्त्री देखने आए थे, ना हक में बदनाम हो गए। तो अगर स्त्रियां हैं, पुरुष नहीं, तो उनके घर में जाओ ही ना। पुरुष है और स्त्री कोई काम से गई तो घर में न जाए, बाहर निकल जाए बात करके। ये सब मर्यादा की जरूरत है।
नौकर नौकरानी काम करते हैं, वहाँ सब जगह मर्यादा की जरूरत, सब मर्यादा से रहें। और ये बात मैं कभी कभी कहा करता हूँ कि भाई जब पहले मैं कार्यक्रम में रहता था तो अंतिम शाम को मुझे घूमना भी पड़ता था। आप लोग पधरौनी करवाते रहे, तो जैसे 2 दिन का कार्यक्रम है, 3 दिन का कार्यक्रम, अंतिम समय हुआ तो अब पूजा वूजा हो गई, तो अब घर घर पधरौनी शुरू। किसी किसी गांव में हमें 3-3 घंटा घूमना पड़ता था, रात के 8 बज जाए, तो उम्र थी वो सब हो जाता था। अब ये चीज़ मुझे बहुत संकट लगी, तो मैंने इसको रोका और लोग समझे। पहले तो कठिन लगा उनको, फिर समझे कि ठीक है साहब। तो करीब 8-10 वर्षों से इसको रोक दिया गया है। और मैंने कह दिया कि जहाँ प्रवचन ख़त्म हो वहाँ सब लोग कर करा लो, घर घर घूमना एकदम बंद करो। आप लोगों के बीच में आ जाता हूँ इतना बहुत है। अब शरीर भी बूढ़ा हो गया है, 75 इस समय चल रहा है। ये 8वां दशक, यही 8वां दशक ही जीवन की समाप्ति का दशक माना जाता है। वैसे समाप्त तो कभी हो जाए। तो इस अवस्था में मैं काम करता हूँ और कार्यक्रम चलते ही रहते हैं। कार्तिक से शुरू होता और जेठ तक चलते रहता हूँ। तो इतना कम है, आपके बीच में आ गया, आपके गांव में आ गया, इतराफ में आ गया, मानो आपके घर में आ गया। अब और घर घर ले जाने की चेष्टा बिल्कुल न करो। इतना इससे काम न लो कि झट से पंचर हो जाए। इतना लेते ही बहुत है। तो इसलिए भाई घर घर पधरौनी की चेष्टा कोई न रखे। आपके घर में आ गया, विचार ग्रहण करो। जो विचार, और शरीर अगर अभी छूट जाता है तो बढ़िया है, लेकिन अगर ये रहा भी कुछ दिन तो धीरे धीरे और गलेगा। तो ऐसा भी समय आ सकता है कि जब कार्यक्रम न दे सकूं, आ न सकूं आपके बीच में। और ख़त्म होना तो है ये है। अभी शरीर आ रहा है आपके बीच में, इतना बहुत समझो। अब घर घर पधरौनी, नहीं धूल झाड़ दीजिए, भावुक न बनो। और विचारवान जो भक्त हैं वे अगर इसको न समझेंगे तो सामान्य कैसे समझेंगे। तो ये सब समझ रहे हैं। अभी एक गांव में था तो चलते चलते कहा साहब ये दरवाजे पर यही है। हम कहे यही भाई कुछ नहीं है, जहाँ मैं हूँ तहाँ हो। तो चला गया। तो सब लाए भाई। तो इधर उधर खींचो खाचो मत। और ख़ास बात है विचार ग्रहण करो और विचार के अनुसार अपने जीवन को बनाओ। भावना का महत्व है, लेकिन भावना मर्यादित होनी चाहिए। विवेक का सर्वाधिक महत्व है, विवेक से कल्याण होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।